ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणावगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणा नमो विष्णुपादाय विष्णुवेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी आसादेशधारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो बहुत धन्यवाद। हम सब लोग आए जगन्नाथ रथ यात्रा के उत्सव में। आज मुझे किसी ने बताया था गोवा रेड अलर्ट डिक्लेयर हुआ है बारिश की वजह से, तो रेड अलर्ट होते हुए भी आप सब लोग यहाँ पे आए, तो इससे पता चलता है कि आप लोगों को जगन्नाथ के प्रति बहुत भक्ति का भाव है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि गोवा डिक्लेयर करे कि नहीं, ये भौतिक दुनिया हमेशा रेड अलर्ट ही है। पदम पदम ये विपदाम न तेषां, क्योंकि कौन से पद पे कठिनाई आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है, मृत्यु आ सकता है, हमको पता है। इसलिए जिंदगी जीने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वासे नहीं विश्वास कदारूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामेव केवलम। हमको समझना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, और जितना हो सके हमको भगवान की भक्ति में अग्रसर होना है। और रथ यात्रा का अल्टीमेटली यही भाव है, जब हम जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हैं, हम अल्टीमेटली जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बुला रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे हृदय में अगर भगवान नहीं है तो हमारा एक्चुअली जिंदगी वेस्ट है। तो ये बहुत सुंदर उत्सव है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का। इतने सालों से, इतने जनरेशन से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चलता है। अभी हम थोड़े दिन पहले लास्ट संडे पुरी के रथ यात्रा में थे, फिर संडे यहाँ के रथ यात्रा में। तो पुरी में आप जाएंगे रथ यात्रा में, एक अलग ही भाव है। हर साल कितने लोग आते हैं। इस बार हम गए पुरी, तो छोटे छोटे रास्ते से हम निकल रहे थे मेन रास्ते की ओर, कितने लोग हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और पुरी का रथ यात्रा एक चमत्कार ही है। एक दिन पहले कोई नहीं होता पुरी में, रथ यात्रा के एक दिन बाद कोई नहीं होता। उस दिन कहां से लोग आते हैं पता नहीं, अद्भुत चमत्कार है।
एक दिन पहले हम पहुंचे थे, कोई मुझे पूछ रहा था तो मुझे इस बार लोग आएंगे कि नहीं, मैं बोला कल रुकना समझ आएगा। तो लोग इतने पागल हैं जगन्नाथ जी के लिए, बुजुर्ग व्यक्ति भी, स्त्रियां, सब लोग जाते हैं जगन्नाथ का दर्शन करने। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा एक्चुअल भारत का संस्कृति है, जगन्नाथ की रथ यात्रा में भाग लेना, इन सब उत्सवों में भाग लेना। श्री रूप गोस्वामी उनके भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, भक्ति का एक अंग है भगवान के अलग अलग उत्सवों को मनाना और उसमें बहुत उत्साह के साथ भाग लेना। श्री चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में थे, महाप्रभु भी बहुत उत्साह के साथ पुरी के रथ यात्रा में भाग लेते थे। तो हालांकि समय नहीं है, कैसे समय चला गया आपको पता ही, मुझे पता है सब भक्तों को भूख लग रहा है। कितने लोगों को भूख लग रहा है? नहीं लग रहा है? आपकी भूख से आ गया यही हम सुनना चाहते थे। तो मैं थोड़ा बहुत, मेरा एक्चुअली इच्छा था चैतन्य चरितामृत से विस्तार से वर्णन करूंगा, पर समय की पाबंदी है, थोड़ा बहुत मैं डेफिनेटली वर्णन करूंगा। जैसे हमने ये गीत गाया वासुदेव घोष का, जय गौरा सही कृष्ण सही जगन्नाथ, वही श्री चैतन्य महाप्रभु, वही जगन्नाथ जी हैं और वही कृष्ण है। तो 500 साल पहले महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ के सामने नृत्य करते थे। तो वो भी जगन्नाथ, जगन्नाथ जी जगन्नाथ, तो डबल जगन्नाथ सामने सामने है। तो जगन्नाथपुरी धाम हमारे लिए इतना स्पेशल धाम है क्योंकि वहां पे जगन्नाथ जी के तो लीलाएं होती है, उसके साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की इतने सारे लीलाएं होती है। लगभग महाप्रभु उनकी जिंदगी का आधा हिस्सा 24 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में बिताते हैं। तो हमने रथ यात्रा के पहले जब तालेगांव में हमने सत्संग किया था, चैतन्य चरितामृत की ये अध्याय से हमने थोड़ा बहुत वर्णन शुरू किया था। तो हमने देखा था कि कैसे महाप्रभु रथ यात्रा के दिन अपने भक्तों के साथ जाते हैं, पांडु विजय का दर्शन करते हैं। पमंडी, जब जगन्नाथ जी, बलराम और सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर आते हैं, रथ के ऊपर सवार होते हैं, उसको पमंडी बोलते हैं। तो महाप्रभु उसका दर्शन करते हैं। उस समय पुरी का राजा प्रतापरुद्र महाराज भगवान के सामने जादू लगा रहे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं था, सही रूप से वो जादू लगा देता है और ऐसा धीरे धीरे रथ यात्रा शुरू होता है। तो हमने सुना था महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नृत्य करने के लिए 7 संकीर्तन पार्टी बनाते हैं, 7 ग्रुप्स, 4 ग्रुप रथ के सामने कीर्तन करना था, 2 ग्रुप साइड में, जगन्नाथ के दोनों साइड में, 1 ग्रुप पीछे। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे ना रथ यात्रा के समय, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक 2 मील रास्ता है, सब जगह भीड़ है और छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग संकीर्तन करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली कीर्तन गोइंग ऑन। तो ऐसे महाप्रभु ने ये ग्रुप्स बनाया था। तो ऐसा संकीर्तन करने के बाद चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, महाप्रभु ने 7 ग्रुप बनाया, पर महाप्रभु कौन से ग्रुप में थे? 7 ग्रुप में थे। महाप्रभु ने अपने आप को विस्तारित कर दिया, जैसे भगवान कृष्ण लीला करते हैं, रास लीला, तो कृष्ण अपने आप को जितने गोपियां थे उतना रूप में विस्तारित करते हैं। जब भगवान कृष्ण द्वारका में लीला कर रहे थे, कृष्ण की कितने पटरानियां थे? 16,000। कृष्ण को मानना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण ने इतना पूरा परिवार चलाया, गृहस्थ जिंदगी चलाया और कभी कुछ कंप्लेन नहीं आया, किसी पत्नी से कंप्लेन नहीं आया, परफेक्ट। तो भगवान कृष्ण जो करते हैं परफेक्ट, गृहस्थ रूप में परफेक्ट गृहस्थ और महापुरुष सन्यासी के रूप में परफेक्ट सन्यासी। तो भगवान कृष्ण जब 16,000 महल में जाते थे, उनका सभा था, जैसा राज्यसभा इत्यादि, कृष्ण का सभा था, वहां से जब वो महलों में प्रवेश करते थे, कृष्ण 16,000 रूप में धारण करके महलों में प्रवेश करते थे। तो वैसे ही महाप्रभु रथ यात्रा में 7 रूप में एक साथ महाप्रभु ने विस्तारित कर दिया अपने आप को, पर कोई ये दर्शन को देख नहीं पा रहा था। पर चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है, राजा प्रतापरुद्र ये दर्शन को देख लेते हैं। ये जो अंदरूनी दर्शन है कि महाप्रभु ने अपने आप को 7 रूप में विस्तारित किया, किसी को दिखाई नहीं दिया, राजा को दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि राजा ने जगन्नाथ जी का बहुत नम्रता से सेवा किया।
तो जगन्नाथ का दर्शन हम अपने आंखों से जगन्नाथ को डेफिनेटली देख सकते हैं, पर भगवान के विग्रहों का एक्चुअल दर्शन होगा जब हमारे हृदय में सेवा का भाव होगा। श्रील प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप सेवा के भाव से होना चाहिए। अगर सेवा के भाव से नहीं करेंगे, कितना भी हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं उतना लाभ नहीं होगा। तो एटीट्यूड ऑफ सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाप्रभु ऐसे 7 रूप में विस्तारित करके नृत्य करते हैं और सडनली महाप्रभु का भाव आता है कि उनको नृत्य करना है, उस सब 7 ग्रुप को इकट्ठा करते हैं। He brings all the 7 groups together और महाप्रभु अभी अपना नृत्य शुरू करने वाला है। तो नृत्य शुरू करने से पहले महाप्रभु 3-4 श्लोक जगन्नाथ जी के सामने बोलते हैं, जो हमने तलेगांव सत्संग में ये श्लोकों में हमने एंड किया था के सत्संग में। तो आप मेरे पीछे 1-2 श्लोक बता सकते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये पहला प्रार्थना महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने करते हैं। वे भगवान कृष्ण, आप ब्राह्मणों के और गायों के हित चिंतक हो। जगत हिताय कृष्णाय, हे कृष्ण हे जगन्नाथ, आपके वजह से ये पूरा दुनिया चल रहा है, ये पूरे दुनिया का धारण कर रहे हो, आपका बार बार प्रणाम। अगला श्लोक बोलते हैं जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो जयति जयति कृष्णो वंश प्रदीपा जयति जयति मेघा श्यामलं कोमलंगो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका जय जयकार हो, जो देवकी नंदन, देवकी के पुत्र हो, देवकी नंदन हो, आपका जय जयकार हो, जिनका नाम कृष्ण है, पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं। वृष्टि वंश के दीप हो आप, वृष्टि वंश प्रदीप। जयति जयति, भगवान आपका जय जयकार हो। मेघ श्यामलंगो, हम कनेक्ट कर पाएंगे। मेघ का अर्थ है बादल। कृष्ण का कलर क्या है? शाम, फ्रेश रेन क्लाउड। ठीक है, बादल को देख के ही हमको कृष्ण का स्मरण हो सकता है। कृष्णा, श्रीमती राधा रानी शाम मरने के बादल को देखते थे, घन श्याम, तो कृष्ण का स्मरण करते थे। तो कृष्ण का कलर क्या है? मेघ श्यामलंगो, सेम कलर ऑफ रेन क्लाउड। जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंद, भगवान कृष्ण जगन्नाथ का जय जयकार हो, जिनका नाम मुकुंद है, जो मुक्ति देते हैं और पृथ्वी पे जो भार है उसको नाश करते हैं। वन मोर श्लोक भी विल रिसाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जगन्नाथ जी के सामने जब हम जाते हैं, या जगन्नाथ की रथ यात्रा में, या जिंदगी की यात्रा में जब हम समय बिताते हैं, हमारा भाव क्या होना चाहिए? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा एक्चुअल आइडेंटिटी व्हाट इज हमारा आइडेंटिटी एक्चुअली क्या है? महाप्रभु ये बहुत सुंदर श्लोक और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक महाप्रभु जगन्नाथ के सामने प्रार्थना करते हैं। नाहं विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपति, न वनस्थो यतिर्वा, किन्तु प्रोद्य निखिल परमानंद, पूर्णामृताब्दे गोपी भरतुर पद कमलयोर, दास दास अनुदास। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। भगवान के सामने हमको प्रार्थना क्या करना है? महाप्रभु बोल रहे हैं, हे जगन्नाथ जी, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, सॉरी, या न हम विप्रो, आई एम नॉट अ ब्राह्मण, न च नरपति, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, नापि वैश्यो यदि नापि वैश्यो न शूद्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ,
मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। जनरली इसी चीज से आइडेंटिफाई करते हैं शरीर के स्तर पे, ये आइडेंटिफाई करते हैं मेरा ब्राह्मण जात में जन्म हुआ है, इसमें जन्म हुआ है, उसमें जन्म हुआ है। महाप्रभु का जन्म सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ है, पर महाप्रभु जगन्नाथ के सामने क्या बोल रहे हैं? मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आई एम नॉट अ ब्राह्मण। नाहम वर्णी न च ग्रहपति न वनस्तो यतिर्वा। मैं सन्यासी ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ ब्रह्मचारी, आई एम नॉट अ गृहस्थ, आई एम नॉट अ वानप्रस्थ, आई एम नॉट सन्यासी। तो ये सब शरीर के आइडेंटिफिकेशन है। ये जिंदगी में रहने के लिए हमको किसी न किसी वर्ण और किसी न किसी आश्रम में सेवा करना है, पर ये हमारा आइडेंटिटी नहीं है। महाप्रभु बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी मेरा एक ही आइडेंटिटी है, गोपी भरतुर हरकमलयोर दास दास अनुदास। हमारा एक ही आइडेंटिटी है, जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना है, जगन्नाथ जी का कृपा प्राप्त करना है, तो ये आइडेंटिटी के स्तर पे आना है कि भगवान मैं आपके दासों के दासों का दास हूँ। कल हम चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत से चर्चा करते थे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं किसी भी व्यक्ति को भगवान कृष्ण का भक्त नहीं बनना है, क्योंकि कृष्ण का भक्त बनेंगे कृपा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर हम कृष्ण के भक्तों के भक्त बनेंगे डेफिनेटली भगवान की कृपा मिलेगी। तो ये भाव है इसमें बता रहा था, सेवा भाव, द मूड ऑफ सर्विस, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तो जितना हम भगवान के दासों के दासों के दास बनते हैं, उतना जगन्नाथ जी एक्चुअली हमको देखते हैं। तो ये श्लोकों का उच्चारण करते हुए महाप्रभु एक्चुअली अपना नृत्य शुरू करते हैं। मैं सब श्लोकों को नहीं पढ़ूंगा, संक्षेप में वर्णन करूंगा। चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है महाप्रभु जब नृत्य करते हैं, ऊपर छलांग लगाकर नीचे गिरते हैं, पृथ्वी कांपने लगता है। महाप्रभु के शरीर से अश्रु बह रहा है, अलग अलग प्रेम के लक्षण महाप्रभु के शरीर पे, और महाप्रभु इतना भाव विभोर होके नृत्य कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है उस समय नित्यानंद गुरु महाप्रभु की रक्षा कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत बता रहा है जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, अलग अलग भक्त जो है सर्कल्स में महाप्रभु को प्रोटेक्ट करते हैं, तो प्रोटेक्ट महाप्रभु। मुझे याद है हम बहुत साल पहले प्रभु आई थिंक इट वाज 2001 या 2003, मुझे याद नहीं है, हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में गए थे। तो ऐसा ही कुछ सीन था। उस समय महाराज का यात्रा मतलब 400-500 भक्त होते थे, अभी तो 10,000 लोग आते हैं, तो 400-500 डिवोटीज। तो हमने सर्कल बनाया था और राधानाथ महाराज जी बीच में नृत्य कर रहे थे, अलग ही एक भाव था, पूरी सर्कल्स। तो ऐसे ही भक्तों ने सर्कल बनाया था। तो पहला सर्कल नित्यानंद प्रभु बनाए थे महाप्रभु की रक्षा करने के लिए, दूसरे सर्कल में श्रीवास ठाकुर इत्यादि वहां पे खड़े थे, और तीसरे सर्कल में राजा प्रताप रुद्र अपने पार्षदों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, मंत्रियों के साथ खड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए उड़ीसा का राजा पर सेवा क्या कर रहा है, सर्कल में खड़ा है महाप्रभु की रक्षा करने के लिए, और वो भी पहले सर्कल में नहीं, फ्रंट सीट में नहीं, तीसरे सर्कल में। तो क्या होता है जब राजा ऐसे सर्कल में खड़े थे, उनके सामने भगवान के एक पार्षद थे जिनका नाम था श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर सामने खड़े थे और महाप्रभु के कीर्तन को देख रहे थे। इमेजिन करो अगर चैतन्य महाप्रभु साक्षात नृत्य करेंगे तो व्यक्ति तो देखता ही रहेगा, ओके। तो श्रीवास ठाकुर कितने मग्न होकर कीर्तन देख रहे थे, नृत्य देख रहे थे राजा का, और राजा प्रताप रुद्र भी देख रहे थे महाप्रभु का नृत्य। पर क्या होता है, श्रीवास ठाकुर बिल्कुल प्रताप रुद्र महाराज के सामने आते हैं। तो राजा का एक सर्वेंट था या सेक्रेटरी था जिसका नाम था हरिचंदन, सेक्रेटरी जैसा। तो वो श्रीवास ठाकुर को बोलते हैं थोड़ा साइड हो जाइए, राजा पीछे से देख रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर इतने मग्न थे, उनको पता ही नहीं कौन पीछे खड़ा है, कौन कुछ कर रहा है, उनको पता ही नहीं। तो 2-3 बार हरिचंदन उनको स्लाइटली कुछ करते हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, उड़ीसा का राजा दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु के नृत्य का। तो श्रीवास ठाकुर को इतना गुस्सा आता है, श्रीवास ठाकुर पीछे मुड़ के हरिचंदन को जापट मारते हैं। हरिचंदन को राजा का मिनिस्टर,
लेकिन जैसे मिनिस्टर्स के पास पावर होता है, मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी है उनका भी अपना एक हाव भाव है। तो हरिचंदन को इतना गुस्सा आता है, हरिचंदन उठ के कुछ पूछने ही वाले थे, झगड़ा करने ही वाले थे, अपने आप को क्या सोचते हो। उस समय राजा हरिचंदन को पकड़ के बोलते हैं, भाग्यवान तुम्ही यार हस्तस्पर्श पाहिलं, हमारा भाग्य नाही तुम कृतार्थ होईल। राजा बोलते हैं आप भाग्यशाली हो, श्रीनिवास ठाकुर का थप्पड़ मिला, श्रीनिवास ठाकुर के हाथ का स्पर्श हुआ, भाग्यशाली हो। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मुझे एक अवसर नहीं है। So this was the mood of the king. एक राजा का भाव था, तो राजा इनको रोक देता है। तो महाप्रभु ऐसा कीर्तन कर रहे हैं, तो वर्णन आता है उस समय महाप्रभु राधा रानी के भाव में, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण भी है और राधा रानी भी है। ये रथ यात्रा का उत्सव है, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी और गोपियां कृष्ण को कुरुक्षेत्र या द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं। आप सब ये कहानी काफी बार सुने होंगे। भगवान कृष्ण जब वो लगभग 11 साढ़े 11 साल के थे, कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं। अक्रूर जी आके, वो भी एक रथ था, लेकिन कृष्ण गए भी वृंदावन से रथ पे बैठ के, अक्रूर जी बैठा के कृष्ण को लेकर जाते हैं। कृष्ण बलराम, जैसे हम कृष्ण बलराम को लेकर आए जगन्नाथ बलदेव को, तो कृष्ण बलराम को लेकर जाते हैं। तो सब गोपियां रथ को रोकते हैं, रथ को छोड़ते ही नहीं है, स्टॉपिंग कर रहे। और वो अक्रूर जी को गाली दे रहे हैं, अक्रूर तुम्हारा नाम क्रूर होना चाहिए, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा, तुम कृष्ण को यहाँ से लेके जा रहे हो, अक्रूर नाम रखा। तो सब लोग अक्रूर जी को कोसते हैं और गोपियां छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो कृष्ण गोपियों को बोलते हैं आप चिंता मत करना, मैं थोड़े दिन के लिए जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन कुछ कार्य करना है तो यही बोल के करना पड़ता है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण गोपियों को बोलते हैं मैं अभी गया, कंस को मार के अभी आ रहा। तो गोपियां कृष्ण को छोड़ देते हैं, कृष्ण चले जाते हैं। पर भगवान कृष्ण वृंदावन कभी आते ही नहीं है। कृष्ण तो वृंदावन आते ही नहीं वापस वृंदावन। तो बहुत साल बाद, आफ्टर ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, गोपियां विरह में थे। देखिए हमारे लिए श्रीमती राधा रानी और गोपियां उत्कृष्ट उदाहरण है। भगवान के विरह में दर्द सहन करते हुए उन्होंने कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ा। दिस इज फॉर लॉयल्टी। लॉयल्टी का अर्थ है कुछ भी कष्ट पीड़ा आ जाए, भगवान के चरण कमल के प्रति भक्ति नहीं छोड़ना है। तो गोपियों ने कृष्ण का भक्ति नहीं छोड़ा। फाइनली जब उनको समाचार मिलता है, एक दिन सूर्य, व्हाट इज सोलर इक्लिप्स, व्हाट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण का तिथि था। इट वाज सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण का तिथि था। तो उस समय भगवान कृष्ण द्वारका से अपने पटरानियों के साथ इत्यादि यदुकुल के लोगों के साथ कुरुक्षेत्र आए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत पुण्य भूमि माना जाता है। वहां पे सूर्य जो इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण है, वो बिताने के लिए। उसी समय गोपियों, जो गोपियां हैं और वृंदावन के सदस्य हैं, उनको लगता है कृष्ण तो वृंदावन आए नहीं, द्वारका तो बहुत दूर है, कुरुक्षेत्र फिर भी वृंदावन के नजदीक है। तो वो सब लोग यात्रा करते हैं कुरुक्षेत्र रहने के लिए। और जब गोपियां कृष्ण को देखते हैं, प्रसन्न तो होते हैं, पर पूर्ण तरीके से प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि कृष्ण भी पूरे सज धज के एक द्वारकाधीश के रूप में है, ऊपर से नीचे सोना है, तो गोपियां प्रसन्न नहीं होते। तो सब गोपियां कृष्ण को बोलते हैं आप वृंदावन आइए, यहाँ पे संतुष्ट नहीं है। मैं आज सुबह ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था। महाराज बता रहे थे गोपियां कृष्ण को वृंदावन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि गोपियों को पता है कि कृष्ण एक्चुअली खुश होंगे वृंदावन में ही। हालांकि वो बताते हैं कि हम खुश नहीं आपको ये अवस्था में देखें, पर उनको पता है कि कृष्ण भी वृंदावन छोड़ के कभी खुश नहीं होते। तो जगन्नाथ का रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का ये जो मेन मंदिर है, इसको श्री मंदिर बोलते हैं। गुंडीचा मंदिर वृंदावन है। वर्णन आता है रथ यात्रा में जगन्नाथ जी सबसे प्रसन्न है, क्योंकि जगन्नाथ जी को वृंदावन जाने का अवसर मिल रहा है। तो सब गोपियां कृष्ण को बोलते हैं आप प्लीज वृंदावन आइए, और गोपियां मन ही मन एक रथ बनाते हैं और भगवान कृष्ण को वो रथ पे बिठा के वृंदावन लेके आ रहे हैं। तो जब हम ये रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं,
एक्चुअली गोपियों की लीलाओं में भाग ले रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को असिस्ट कर रहे हैं उनकी लीला में, भगवान कृष्ण को वृंदावन लेके आते हुए। तो महाप्रभु क्योंकि राधा रानी के भाव में थे, महाप्रभु बहुत सुंदर श्लोक जगन्नाथ के सामने बोलते हैं, यही भाव था श्रीमती राधा रानी का। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, आवेश राधा कृष्ण करे निवेदन, सही तुम्हें सही आमी सही नव संगम। महाप्रभु बोल रहे हैं, राधा रानी का ये भाव है, राधा रानी भगवान कृष्ण को बोल रही है कि हम मिल रहे हैं, आप वही व्यक्ति हो, मैं भी वही व्यक्ति हूँ, फिर से हम मिले हैं जैसे हम पहले मिले थे, पर मैं उतनी खुश नहीं हूँ। तथापि अमार मन हरे वृंदावन, वृंदावने उद्योग करो अपन चरण। राधा रानी बोलती हैं, हालांकि हम आपसे मिल रहे हैं अभी वापस, फिर भी हमारा मन वृंदावन से आकर्षित है, प्लीज आपके चरण कमल को आप वृंदावन में लेके आइए। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पारण्य भृंग पीका नाद सुनी। राधा रानी बोलती है, ये कुरुक्षेत्र रणभूमि है, यहाँ पे बहुत सारा भीड़ है, हाथियों का आवाज है, घोड़ों का आवाज है, रथ चलने का आवाज है, ये आवाज हमको अच्छा नहीं लगता, आप वृंदावन चलिए। वृंदावन में हाथी घोड़े नहीं होते, वृंदावन में क्या होता है, गायें होती है, मधुमक्खी का आवाज होता है, बहुत सारे अलग अलग जो पंक्षियां हैं उसका आवाज होता है, और वहां पे बहुत सुंदर बगीचे हैं, अलग अलग कुंज है, वृंदावन आदि। यहाँ राजा वेशे संगे सब क्षत्रिय गण, तहाँ गोप पेशे संगे मुरली बदन। ये कुरुक्षेत्र में आप राजा के वेश में हो, हम आपको ऐसा वेश में देख के प्रसन्न नहीं हो रहे, और यहाँ पे बहुत सारे आपके दोस्त हैं, क्षत्रिय दोस्त, पर कुरुक्षेत्र में आप गोप वेश में हो, सॉरी वृंदावन में आप गोप वेश में हो, और वहां पे आपके दोस्त हैं गोपगण। व्रजे तुम्हारे संगे से सुख आस्वादन, से सुख समुद्रेर यहाँ नहीं एक कण। तो श्रीमती राधा रानी बोलती है, जो सुख वृंदावन में है, मतलब कृष्ण को वृंदावन में देखते हुए जो सुख है, उसका एक कण भी आपको द्वारका में देखते हुए नहीं है। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वृंदावन। हमारे आचार्य बताते हैं, कृष्ण परफेक्ट है, कृष्ण इज परफेक्ट। ओम पूर्णम मद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्ण इज परफेक्ट, पर कृष्ण इज मोर परफेक्ट। द्वारका में भी कृष्ण परफेक्ट है, पर कृष्ण इज मोर परफेक्ट इन मथुरा, एंड कृष्ण इज मोस्ट परफेक्ट इन वृंदावन। जैसा होता ना, अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आया है, तो जो खेलते हैं होम ग्राउंड बहुत फेवरेट होता है, लेकिन होम ग्राउंड के साथ एक कनेक्शन होता है कि नहीं? तो प्लेयर जो है होम ग्राउंड में एक्चुअल उसका फॉर्म दिखता है, तो वैसे कृष्ण का होम ग्राउंड है वृंदावन धाम। तो इस तरह से महाप्रभु ये राधा रानी के भाव में ये श्लोक अर्पण कर रहे हैं, और बोल रहे हैं, ये भगवान कृष्ण, हे जगन्नाथ जी, हमारा विनती है कि आप प्लीज वृंदावन आइए, प्लीज कम बैक टू वृंदावन। तो this lot of things to be discussed, I was very short here, पर आगे महाप्रभु राधा रानी के भाव में जगन्नाथ जी को चिढ़ा रहे। राधा रानी कृष्ण को बोलती है, आप हमको छोड़ के गए हो, आपको तो बहुत सारे अभी स्त्रियां मिल गए हैं द्वारका में, आप तो हम सबको भूल गए होंगे, आप हमको तो छोड़ो, नंद यशोदा को याद करते हो क्या? राधा रानी पूछ रही है कृष्ण, नंद यशोदा को याद करते हो क्या इत्यादि राधा रानी कृष्ण को पूछ रही है। तो समय भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा रहा हूं तो भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, हे राधा रानी, आप समझिए कि दिन रात मैं आपका स्मरण करता हूं, प्राण प्रिय सुनो मोर यही सत्य वचन, तुम्हार सभा स्मरणे जुड़ान मुनि रात्रि दिने, मोर दुख न जाने कौन जन। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हे राधा रानी, आप मुझे कोस रही हो कि मैं आपका स्मरण नहीं करता, दिन रात मैं द्वारका में आप लोगों के बारे में सोचता हूं। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, सब ब्रजवासी जो है मेरे लिए अति प्रिय है, उनमें से गोपियां मेरे लिए अति प्रिय है, और खासकर आप श्रीमती राधा रानी मेरे लिए अति प्रिय है। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य है मैं वृंदावन छोड़ के बाहर आया हूं, इट इज माई मिसफॉर्चून।
और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आप चिंता मत करो, मैंने काफी सारे असुरों का वध किया है, 2-3 लोग बच गए हैं, उनको मार के मैं डेफिनेटली वृंदावन वापस आऊंगा। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रीमती राधा रानी, मैं रोज वृंदावन आता हूँ, आई कम टू वृंदावन, अप्रकट रूप में मैं रोज आता हूँ, आप मुझे देख नहीं पाते, पर बहुत जल्दी मैं एक्चुअली आपको दर्शन भी दूंगा। तो इस तरह से महाप्रभु ये सब श्लोकों का उच्चारण करते हैं। तो रथ यात्रा का यही भाव है, यहाँ पे हम श्रीमती राधा रानी के भाव को समझते हुए जगन्नाथ जी को अपने हृदय में बुलाते हैं। तो संक्षेप में आज वाइंड अप, तो वर्णन आता है जब महाप्रभु ऐसे कीर्तन कर रहे हैं और इतना अद्भुत महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक का विकार है, तो एक बार क्या होता है, महाप्रभु कीर्तन करते करते राजा प्रताप रुद्र पे गिर जाते हैं, पर्पस से गिर जाते हैं, क्योंकि उस समय जनरली क्या होता है, नित्यानंद प्रभु, गोविंद इत्यादि महाप्रभु के जो पार्षद थे महाप्रभु को बचाते थे, इस बार वो लोग भी मग्न थे, तो महाप्रभु के पास कोई नहीं, राजा पे गिर जाते हैं। तो राजा को देखते ही महाप्रभु बोलते ची किसको स्पर्श किया मैंने, राजा को टच कर दिया, क्योंकि महाप्रभु बाहर दृष्टिकोण से, क्योंकि सन्यासी थे, वो राजा के पास नहीं आते थे, तो राजा को डर लगता है अरे मैंने अपराध तो नहीं किया। तो समय उनके जो गुरु हैं सर्वमट्टाचार्य, वो राजा को बोलते हैं आप चिंता मत करना, एक्चुअली महाप्रभु आप पे प्रसन्न है, इसलिए स्वयं आगे आपके पास है कि नहीं, अगर हम प्रामाणिकता से भक्ति करेंगे भगवान चलते हुए आएंगे आपके पास। तो सर्वमट्टाचार्य बोलते हैं आप चिंता मत करो, उचित समय पे महाप्रभु आपको कृपा देंगे। तो ऐसा रथ यात्रा चलते चलते श्री मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच में एक स्थान है जिसको बोलते हैं बालगंडी, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन, एक बहुत सुंदर बगीचा है। तो रथ वहां पे रुकता है और वहां के सब लोग आके जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हैं। तो क्योंकि थोड़ा समय रथ वहां पे रुकने वाला था, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ वो बगीचे में जाते हैं विश्राम करने के लिए। तो वो बगीचा अभी भी है, तो महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे हैं। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को बोलते हैं अभी आपका अवसर है, जाइए महाप्रभु से मिलने के लिए, और बोलते हैं कि राजा का वेश पहन के मत जाइए, एक साधारण भिक्षुक का वेश पहन के जाइए। तो उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र राजा वेश छोड़ के साधारण वैष्णव वेश, तो वैष्णव वेश का भी एक महत्व है, साधारण वैष्णव वेश एक सिंपल ड्रेस पहन के महाप्रभु के पास जाते हैं। और जैसे उनके गुरु ने बताया था, वरिष्ठों ने बताया था, महाप्रभु के पास जाके महाप्रभु के चरणों का सेवन करते हैं, मसाज करते हैं और गोपी गीत का उच्चारण करते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर में ये 2 गीत बहुत प्रसिद्ध हैं, एक है जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद और दूसरा है गोपी गीत। जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में रोज शाम को गीत गोविंद सुनते हुए ही अपना फाइनल जो शाम का जो लीला है भगवान का विराम होता है। गीत गोविंद सुने बिना जगन्नाथ जी कभी प्रसन्न नहीं होते, और गीत गोविंद में क्या है, अल्टीमेटली श्रीमती राधा रानी के भाव में है, राधा रानी का गुणगान है। तो महाप्रभु यही भाव में थे, कृष्ण राधा रानी के स्मरण में थे, और प्रताप रुद्र महाराज गोपी गीत का उच्चारण करते हैं। गोपी गीत का उच्चारण करते करते गोपी गीत का ये श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि पीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो गोपियों का ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण जो व्यक्ति आपकी कथा का प्रचार प्रसार करते हैं वो सबसे उदार दिल के व्यक्ति है, क्योंकि ये दुनिया में हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति के पास कष्ट समस्या है। कौन सा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है? पर गोपियां यहाँ पे बता रहे हैं सब समस्याओं का हल है भगवान के बारे में कथा श्रवण करना। तो ये जो हमको अवसर मिल रहा है, ठीक है, इस्कॉन में प्रभुपाद ने जो हमको अवसर दिया है रथ यात्रा में भाग लेने का, कथा कीर्तन में भाग लेने का और उसके बाद प्रसाद का सेवन करने का, ये बहुत बड़ा भाग्य है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। जन्म जन्मांतर के बाद बहुत सारे पुण्य अर्जित करने के बाद किसी को ये भाग्य मिलता है। तो इस तरह से गोपियां ये प्रार्थना करते हैं और प्रताप रुद्र महाराज ये गीत गाते हैं। जब ये श्लोक में आते हैं तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु ऑलरेडी प्रसन्न है गोपी गीत सुन के,
और जब ये श्लोक सुनते हैं महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु बोलते हैं बुरीता बुरीता बलि करी आलिंगन इहो नहीं जने यहाँ कौन जन। तो महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु चिल्ला रहे हैं बुरीता बुरीता, हे जो भी हो तुम। महाप्रभु पूछते भी नहीं है ये कौन है, महाप्रभु बोलते जो भी हो तुम सबसे कृपालु व्यक्ति हो। महाप्रभु बोल रहे हैं तुम्हारी वजह से मुझे कृष्ण की कृपा मिली है, कृष्ण कथा मिला है। तो महाप्रभु ये व्यक्ति को आलिंगन करते हैं, प्रतापरुद्र महाराज। तो आलिंगन करके महाप्रभु राजा को पूछ रहे हैं तुम कौन हो। जनरली क्या होता है, आप किसी को कुछ पैसे देने से पहले पूछोगे ना तुम कौन हो, बाद में दोगे। महाप्रभु ने पूरा अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया राजा को, पूरा कृपा दे दिया राजा को, बाद में पूछ रहे तुम कौन हो। मतलब महाप्रभु जब गोपी गीत सुनते हैं, गोपियों के बारे में सुनते हैं, अलग ही एक भाव में चले जाते हैं। ये जगन्नाथ जी का जो रूप है सबसे कृपालु रूप है। जगन्नाथ जी को ये रूप कैसा मिलता है पता है? भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, बलराम जी की जो माँ है रोहिणी वृंदावन कथा सुना रही थी। वृंदावन कथा सुनते सुनते, गोपियों के बारे में सुनते सुनते कृष्ण का ये रूप हो जाता है, कृष्ण का ये हाल हो जाता है। सबसे कृपालु अवतार है जगन्नाथ जी, द मोस्ट मर्सीफुल अवतार। तो महाप्रभु राजा को आलिंगन करते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। प्रभु भले कि तुम्ही करीना मोर हित अचंबिते आसी पिया हो कृष्ण लीलामृत। हु आर यू, आप कौन हो? आपने मुझे अचानक आके मुझे अमृत कृष्ण कथा का पान कराया। तो राजा क्या बोलते हैं, वी विल एंड विद दिस श्लोका। This is, we started with this shloka, we'll end with this shloka. This is the mood of रथ यात्रा। ये रथ यात्रा का मूड है और जिंदगी की यात्रा में चलते हुए यही भाव हमारा होना चाहिए। जब महाप्रभु राजा को पूछता है तुम कौन हो, राजा नहीं बोलते पेपर में नहीं देखा गया, हेडलाइन में हर बार मेरा ही फोटो आता है, मैं उड़ीसा का राजा हूँ। ये पदवी जो है, we are so attached to our titles, इतने टाइटल्स के साथ हम अटैच हैं। राजा क्या बोल रहे हैं, आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, वृत्तेर वृत्य कर यही मोरा आश। इस श्लोक को आपको बैठ करना चाहिए। वन सेकेंड। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, वृत्तेर वृत्य कर यही मोरा आश। राजा बोलते हैं भगवान मैं कौन हूं, मैं आपके दासों के दासों का दास हूं और दासों के दासों का दास रहना ही मेरा एक अभिलाषा है। तो भगवान के पास जाना है, जैसा होता है ना, आप कहीं नए कंट्री में जाओगे या कॉलेज में जाओगे, एंट्री पास देखते हैं, एडमिशन कार्ड जो भी है, वीजा इत्यादि देखते हैं। तो भगवत धाम जाना है, ये श्लोक और ये भाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवत धाम की एंट्री में आपको पूछेंगे आप कौन हो, तब हमको क्या बोलना है, दासेर अनुदास। ये भगवान मैं आपके दासों के दासों का दास हूं। सिर्फ बोलना नहीं है, विश्वास के साथ, उसके अनुसार जीना भी है। लेकिन हम बोलेंगे दासेर अनुदास, वैष्णव कुछ सेवा देंगे, बोलेंगे अरे तू मुझे क्यों बोल रहा है, that's not the mood. If you are saying it, you should also mean it. अगर ऐसा हम जिंदगी बिताएंगे, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, कृष्ण का कृपा, महाप्रभु का कृपा, जगन्नाथ का कृपा मिलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्रेम से सुने, इतने ध्यान से सुने। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो हम सब ऊपर जाएंगे, जगन्नाथ जी का आरती होगा और इसके बाद प्रसाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।